केंद्रीय मंत्रिमंडल आर्थिक मामलों की समिति ने खोपरा के न्यूनतम समर्थन मूल्य को 10,335 रुपए प्रति क्विंटल करने को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार धान के बाद अब कोदो कुटकी को भी समर्थन मूल्य पर खरीदेगी। गृह मंत्री ने कहा है कि पिछले 2 वर्षों में माओवादियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में सुरक्षा बलों को उल्लेखनीय कामयाबी मिली है। और पिछले 8 महीनों में भारत में कोरोना से प्रतिदिन मृत्यु दर सबसे कम रिकॉर्ड की गई। अब तक 20 लाख से अधिक लोगों का टीकाकरण। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल आर्थिक मामलों की समिति ने खोपरा के न्यूनतम समर्थन मूल्य को 10,335 रुपए प्रति क्विंटल करने को मंजूरी दे दी है। ये वर्ष 2020 की कीमतों से 375 रुपए अधिक है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज नई दिल्ली में पत्रकारों को बताया कि इस फैसले से खोपरे की खेती करने वाले लाखों किसानों को, विशेषकर 12 तटीय राज्यों के किसानों को फायदा होगा। में बढ़ोतरी की गई। 375 रुपए से ज्यादा बढ़ोतरी करके अब जो मिलिंग कोपरा होता है, मिल में जाता है, वो 10,335 हो गया है। वो 9,960 था, अब 10,335 हो गया। और इसकी विशेष बात यह है कि लागत मूल्य इसका 6,805 है। 6,800 का कीमत 10,335 यानी 52% अधिक, कॉस्ट के ऊपर 52% कीमत दे रहे हैं। स्वामीनाथन फॉर्मूला जो था, तो उसके तहत आज 6,800 रुपये जिसका लागत मूल्य है, ऐसे कोपरे को 10,335 रुपये देने का फैसला हुआ है। श्री जावड़ेकर ने यह भी कहा कि किसानों की भलाई के लिए केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के क्रम में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि ऐसा देखा गया है कि जब सरकार कीमतों को बढ़ाती है तो बाजार में भी इसका सकारात्मक असर पड़ता है। प्रदेश भर में गणतंत्र दिवस देशभक्ति और उत्साह के साथ मनाया गया। राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के जिला मुख्यालयों में भी गणतंत्र दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण किया गया। समारोह में मुख्य अतिथियों ने परेड की सलामी ली और मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन किया। जी, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अध्यक्ष छत्तीसगढ़ विधानसभा, उनसे सादर आग्रह कि ध्वजारोहण कर आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करें। राष्ट्रगान। का कष्ट करें। रैंक होल्डर वर्दीधारी कृत्य सैल्यूट करेंगे। सलामी देके राष्ट्रीय सलाम, सलामी। चीफ परेड
कमांडर पुलिस अधीक्षक श्री M.R. अहिरे अगवानी कर रहे हैं पायलट सचिन नेताम और तरुण राज साहू। 72वें गणतंत्र दिवस समारोह के मान्य मुख्य मंत्री छत्तीसगढ़ शासन ध्वजारोहण राष्ट्रगान होगा। आप सभी से आग्रह राष्ट्रध्वज को सम्मान में अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। माताओं बहनों साथियों सम्मान सलामी देंगे। राष्ट्रीय सलाम सलामी सर सम्मान सलामी देंगे। राष्ट्रीय सलाम सलामी सर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोंडागांव प्रवास के दौरान जिले की नई पहचान के रूप में लगभग 3 करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई शिल्प नगरी का लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने गणतंत्र दिवस की बधाई देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की समृद्ध कला और संस्कृति हमारी अपनी पहचान है। सभी कलाकार अपनी कलाकृतियों के माध्यम से छिपी हुई अभिव्यक्ति को अपनी कला में समाहित करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी संस्कृति हजारों साल पुरानी है। शिल्प कला के माध्यम से देश विदेश में हमारी पहचान बनी है। मुख्यमंत्री ने शिल्प नगरी के अवलोकन के दौरान कला के क्रमिक विकास को आम जनता के सामने संग्रहालय और प्रदर्शनियों में जीवंत प्रदर्शन करने की बात कही। इससे लोगों को कला के प्रति और अधिक रुचि बढ़ेगी। साथ ही शिल्प कलाकृतियों के प्रारंभ से अंतिम चरण तक की प्रक्रिया को बताने से कलाकारों की कृतियों के निर्माण और उत्पादों का उचित पारिश्रमिक मिलेगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने बेल मेटल में राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त शिल्पी सुखचंद पोयाम, लता बघेल और सोनई विश्वकर्मा को शॉल भेंट कर सम्मानित किया। वहीं मुख्यमंत्री ने कोंडागांव जिले के जामकोटपारा स्थित स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय का लोकार्पण किया। इस विद्यालय का निर्माण 4 करोड़ 37 लाख की लागत से किया गया है। मुख्यमंत्री ने विद्यालय अवलोकन के दौरान शैक्षणिक और खेलकूद गतिविधियों में हिस्सा लिया और स्कूल में बनाई गई रचनात्मक चित्रकारियों, रोचक क्लासरूम और अत्याधुनिक सुविधाओं की सराहना की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि राज्य सरकार अब तक धान को समर्थन मूल्य पर खरीदती रही है, लेकिन अब कोदो कुटकी को भी समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा। श्री बघेल ने बस्तर संभाग के प्रवास के दौरान कोंडागांव जिला मुख्यालय के विश्राम गृह में आयोजित जनप्रतिनिधियों से संवाद कार्यक्रम में कहा कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना आज प्रदेश के मेहनतकश किसानों की पहचान बन चुकी है। उन्होंने कहा कि कोंडागांव में वृहद कार्यक्रमों के जरिए पता चला कि शासन की विभिन्न योजनाओं का बेहतर ढंग से क्रियान्वयन हो रहा है। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से आह्वान किया कि वे शासन की सभी जन कल्याणकारी योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाकर आम जनता को उनका भागीदार बनाएं। इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों ने भी अपने विचार रखे। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। वैश्विक महामारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। अब जब अनलॉक 5 के तहत लगभग सारा देश खुल गया है, तब और भी आवश्यक है कि हम सतर्क रहें। ऐसे में सबसे जरूरी है समझदारी और बचाव। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा है कि पिछले 2 वर्षों में माओवादियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में सुरक्षा बलों को उल्लेखनीय कामयाबी मिली है। श्री साहू ने भिलाई में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि 2 वर्षों के भीतर प्रदेश में सर्वाधिक माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है और उनकी घर वापसी भी हुई है। सरकार के स्टैंड पूरे 2 साल से बहुत साफ और स्पष्ट है। उसका स्पष्ट है कि न हमारी कामयाबी नक्सली मोर्चे पर है। उस पर कुछ एक घटनाएं नक्सली कामयाब हो जाते हैं, ये उसी का एक पार्ट कहा जा सकता है। लेकिन हमारे फोर्स हर जगह तैनात है, हर जगह सुरक्षित रख रहे हैं। कोई फर्जी मुठभेड़ या
आदिवासियों का मारा जाना ये नहीं हुआ है। आप देखेंगे सर्वाधिक नक्सली सरेंडर हुए हैं इस 2 साल में, घर वापसी उनकी हुई है, मारे गए हैं, ये स्पष्ट प्रमाण है। इसके पहले गृह मंत्री ने दुर्ग जिले के भिलाई स्थित सिविक सेंटर में साइबर लेन और ट्रैफिक लेन का भी शुभारंभ किया। इस मौके पर गृह मंत्री ने कहा कि साइबर अपराध के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए पुलिस द्वारा साइबर संगी अभियान चलाया जा रहा है। वहीं यातायात नियमों के प्रति जन जागरूकता लाने के उद्देश्य से 18 जनवरी से 17 फरवरी तक सड़क सुरक्षा माह भी मनाया जा रहा है। यही है कि इस पर ध्यान दें और लालच में ना आए तो साइबर ठगी से बचा जा सकता है। जीवन अनमोल है, परिवार है, इस बात को ध्यान में रखें तो एक्सीडेंट से बचा जा सकता है। यही आज के इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। इस अवसर पर गृह मंत्री ने कोरोना काल में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस जवानों को भी सम्मानित किया। देश में कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 20,29,000 से अधिक लाभार्थियों को टीके लगाए जा चुके हैं। भारत में कोरोना के विरुद्ध संघर्ष में एक महत्वपूर्ण पड़ाव पार कर लिया गया है। कोरोना संक्रमण से ठीक होने वालों की दर 96.91% हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि सरकार की समय रहते कार्यवाही और समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखने से कोरोना के दैनिक मामले लगातार घट रहे हैं। इससे कोरोना से हुई मौतों की संख्या में भी लगातार कमी आई है। कोरोना वायरस के सामने आने के 8 महीने के बाद संक्रमण से प्रतिदिन हो रही मृत्यु दर कम हो गई है। इधर छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 2,97,000 से अधिक हो गई है। वर्तमान में 5,000 से अधिक कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों और होम आइसोलेशन में चल रहा है। प्रदेश में कोरोना से अब तक 3,644 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद पशुधन विकास विभाग और जिला प्रशासन सतर्क हो गया है। पोल्ट्री फार्म और प्रवासी पक्षियों पर लगातार नजर रखी जा रही है। जशपुर जिले में भी अब तक 5 पक्षियों के नमूने एकत्र कर जांच के लिए रायपुर लैब भेजा गया है। जशपुर में 15 मुर्गियों की मौत की सूचना पर पशु चिकित्सा विभाग की टीम ने ये सैंपल लिए हैं। पशु चिकित्सा सेवा के उपसंचालक डॉक्टर GS तंवर ने बताया कि जिले में बर्ड फ्लू के नियंत्रण और निगरानी के लिए जिला रैपिड एक्शन टीम गठित की गई है। हमारे जिले में बर्ड फ्लू का कोई भी पॉजिटिव केस नहीं हुआ है। 2-4 पक्षी जरूर सामान्य मौत से मरे हैं, जिसका सैंपल जो है राज्य स्तरीय लैब को भेजा गया, जो निगेटिव आया। और ऐसा बर्ड फ्लू के लक्षण के हिसाब से ऐसा 5 से अधिक या ज़्यादा मात्रा में पक्षी कहीं भी नहीं मरे हैं। तो अभी हमारे यहाँ बर्ड फ्लू कंट्रोल की स्थिति में है। हमने ज़िले में रैपिड रिस्पांस टीम गठन कर लिया गया है, सभी ब्लॉक में कर लिया गया है और सभी अंतर्राज्यीय बॉर्डरों पे भी टीम का गठन किया, जो सतत निगरानी कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में बर्ड फ्लू से बचाव के लिए मुर्गियों और पक्षियों की असामान्य मौत होने पर इसकी सूचना तत्काल पशु चिकित्सा विभाग को देने की अपील की गई है। राजधानी रायपुर में नगर पालिक निगम के जनप्रतिनिधि और अधिकारी अगले 35 दिनों तक अपने सरकारी वाहनों का उपयोग नहीं करेंगे। सभी साइकिल से नगर निगम के दफ्तर पहुंचेंगे और बसों में लोगों की समस्याएं सुनने के लिए रवाना होंगे। इस दौरान अलग अलग इलाकों में जाकर नगर निगम की टीमें शिविर भी लगाएंगी। इन शिविरों में जनता की समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। इस अभियान को तुहर सरकार तुहर द्वार नाम दिया गया है। ये अभियान 2 मार्च तक जारी रहेगा। इस मौके पर महापौर एजाज ढेबर ने बताया है कि इस अभियान की वजह से 200 सरकारी गाड़ियों को इस्तेमाल नहीं होगा और इनकी जगह साइकिल और बस का उपयोग किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस दौरान आम लोगों की समस्याओं को उनके क्षेत्र में ही सुनने और उसके समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल आर्थिक मामलों की समिति ने खोपरा के न्यूनतम समर्थन मूल्य को 10,335 रुपए प्रति क्विंटल करने की मंजूरी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार धान के बाद अब कोदो कुटकी को भी समर्थन मूल्य पर खरीदेगी।
गृह मंत्री ने कहा है कि पिछले 2 वर्षों में माओवादियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में सुरक्षा बलों को उल्लेखनीय कामयाबी मिली है। और पिछले 8 महीनों में भारत में कोरोना से प्रतिदिन मृत्यु दर सबसे कम रिकॉर्ड की गई। अब तक 20 लाख से अधिक लोगों का टीकाकरण। कोरोना से बचाव के लिए मास्क, सैनिटाइजर के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।